नमस्कार, मैं डॉक्टर ध्रुव एक बार फिर से लाइफस्टाइल डिजीज प्रिवेंशन यूट्यूब चैनल की तरफ से आप सब लोगों का अभिवादन करते हुए मंगलवार या शुक्रवार के बदले हम आज एक दिन पहले उपस्थित हो रहे हैं क्योंकि आज एक नई वैक्सीन के बारे में बात करनी है। जी हाँ, भारत ने कल ही अपनी एक नई वैक्सीन लॉन्च की है और जिसके बारे में जानना बहुत बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि ये एक और वैक्सीन है, ये एक इम्पोर्टेंट वैक्सीन है। सो एक ऐसी वैक्सीन जो कोविड-19 के सामने असरकारक है और 18 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धि है। सो आज हम बात करेंगे कोविड वैक्सीन फॉर द टीन्स, 18 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए कोविड का टीका। जी हाँ, जायडस कैडिला की ज़ाइकोविड डी वैक्सीन को कल ही इमरजेंसी यूज़ अप्रूवल ईयूए मिली हुई है और उसके बारे में बात करने के लिए मैं डॉक्टर ध्रुव एक बार फिर से आप सबके सामने उपस्थित हूँ। सबसे पहली बात, इस वैक्सीन को 18 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए है, ऐसा कहा जाता है। हमने भी टाइटल में ऐसा कहा है, पर यह ख्याल रहे कि ये सिर्फ 12 और 18 साल के बीच के लोगों के लिए नहीं है, ये 12 साल से ऊपर के सभी उम्र के लोगों के लिए है। यानी कि 25 साल, 45 साल और 55 साल के लोग भी इस वैक्सीन को ले रहे हैं। पर चूंकि आज तक 18 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए कोई वैक्सीन नहीं आई थी, इसलिए इसे बच्चों वाली वैक्सीन कहा जाता है। चलो जानते हैं क्या है ज़ाइकोविड डी वैक्सीन। ये प्लाज्मिड डीएनए में से बनी हुई है। वैसे तो जो सार्स कोवी 2 वायरस है वो आरएनए वायरस है, उसमें सिर्फ आरएनए होता है। 2 आरएनए मिलकर एक डीएनए बनाते हैं, पर उसकी जो छोटी-छोटी कोश के अंदर श्रृंखलाएँ होती है, इसके अंदर छोटे डीएनए होते हैं, तो ये जो डीएनए स्पाइक प्रोटीन में से निकाल कर इस डीएनए की मदद से जेनेटिकली इंजीनियरिंग करके यानी कि लेबोरेटरी के अंदर इस डीएनए को सिंथेसाइज करके इसमें से ये वैक्सीन बनाई गई है। यानी कि ये वैक्सीन सीधी जो कोविड-19 के रिसेप्टर बाइंडिंग डोमेन है, उसके अंदर ही लागू होती है। ज्यादातर कोविड का वायरस जो भी म्यूटेशन करता है, वो अपने स्पाइक प्रोटीन में करता है। क्योंकि ये वैक्सीन सीधी रिसेप्टर बाइंडिंग डोमेन पर असर करती है, ऐसा माना जाता है कि म्यूटेशन वायरस में होने पर भी ये इस वैक्सीन का करना चालू रहेगा और इस तरह से ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। ये किस तरह से अन्य वैक्सीन के समान है, तो ये बताना जरूरी है कि ये अन्य वैक्सीन से बहुत-बहुत अलग है, बहुत कम समानताएं अन्य वैक्सीन के साथ है। इसकी साइड इफेक्ट अन्य वैक्सीन के समान है। जिस तरह से अन्य वैक्सीन लेने से थोड़ा बहुत बुखार आ सकता है या लोकल एरिया पर पेन हो सकता है या फिर थोड़ी सी चिल्स हो सकती है या चक्कर आ सकते हैं या थोड़ा सर दर्द रहता है जो कि 2 दिन में चला जाता है। उसी तरह से इस वैक्सीन से भी उसी तरह के माइनर चेंजेस हो सकते हैं, इससे ज्यादा उसकी कोई साइड इफेक्ट नहीं है। तो साइड इफेक्ट की जहां तक बात करें, इसकी साइड इफेक्ट बिल्कुल अन्य वैक्सीन की तरह है। ये अन्य वैक्सीन से अलग इस तरह है कि इसके 3 डोजेज है। आज तक हमने जो भी वैक्सीन भारत में उपलब्ध देखी, या तो 2 डोज थे या फिर स्पुतनिक लाइट जिसका 1 डोज था या जॉनसन एंड जॉनसन जिसका 1 डोज है। इसके 3 डोज है जो कि एक आज देना है, एक 4 हफ्ते के बाद देना है और एक फिर 4 हफ्ते के बाद यानी कि पहले डोज के 8 हफ्ते के बाद देना है। किस तरह से ये वैक्सीन अन्य वैक्सीन से अलग है? तो सबसे पहली चीज, ये 2 से 6 डिग्री सेल्सियस के बीच में स्टेबल है। यानी कि रूरल एरिया, गांव के एरिया में ये वैक्सीन बहुत असरकारक साबित हो सकती है क्योंकि ये लंबे अरसे तक टिकती है। 25 डिग्री सेल्सियस पर भी ये 3 महीने टिकती है, ऐसा क्लेम किया गया है, जो कि एक बहुत बड़ी बात है भारत जैसे देशों में जहां पर गर्मी का पारा हमेशा थोड़ा ऊपर रहता है। इसकी एफिकेसी जब तक देखें तो हॉस्पिटलाइजेशन के सामने इसकी 100% एफिकेसी है। यानी कि जिन जिन लोगों ने ये वैक्सीन ट्रायल में ली है, उनमें से किसी को अस्पताल में भर्ती होना नहीं पड़ा है।
बट सबसे इंपॉर्टेंट है ये इंट्राडर्मल इंजेक्शन है। जैसे हम टीबी का टीका लगाते हैं, ट्यूबरक्लोसिस का टीका बचपन में बीसीजी के लिए लगाते हैं, उसी तरह से ये टीका भी बिना नीडल का है, ये पेनलेस है, इसका दर्द बिल्कुल नहीं होता है। तो वैक्सीन का दर्द होने का डर अब निकल जाएगा, क्योंकि इसके अंदर कोई सुई इस्तेमाल ही नहीं होती है। एक पावर स्प्रिंग जो होती है, जो दिखाई भी नहीं देती है, उसके द्वारा इस रस्सी को चमड़ी के अंदर डाला जाता है, मसल के अंदर या चमड़ी के नीचे नहीं, पर चमड़ी के अंदर डाला जाता है, जिसे हम इंट्राडर्मल इंजेक्शन कहते हैं। तो ये इंसुलिन के इंजेक्शन से भी कम अंदर जाती है, जिसका मतलब है ये बिल्कुल पेन नहीं करती है। इसके अंदर इस तरह से पावर शॉट आता है या फिर पावर डिवाइस आता है इस तरह का, जो कि चमड़ी के नीचे इस वैक्सीन को डिलीवर करता है। यानी कि इस वैक्सीन के लिए इस डिवाइस के बिना वैक्सीन लेना पॉसिबल नहीं होगा, पर हर आदमी के लिए सेम डिवाइस इस्तेमाल कर सकते हैं। सो दिस इज हाउ इट इज डन। हाउएवर, ये जानना जरूरी है कि ये वैक्सीन इस तरह से थाई पर नहीं लेनी है, ये वैक्सीन जैसे हम लेते हैं उसी तरह से हाथ पर ही लेनी है। और क्या क्या किस तरह से कैसे ये वैक्सीन अलग है, तो जैसे हमने जॉनसन एंड जॉनसन के बारे में बताया था, इस वैक्सीन की फेज 3 ट्रायल्स जो हुई है, उस वक्त गेमा वेरिएंट जो कि पूरी दुनिया में इस वक्त तहलका मचा रहा है, वो भी उस वक्त जारी था। यानी कि गेमा, डेल्टा, बीटा तीनों वेरिएंट के सामने ये वैक्सीन डेफिनेटली असरकारक है, क्योंकि जब भारत में वो वेव चल रही थी उसी वक्त इसकी ट्रायल फेज 3 की गई है। दूसरी चीज, डीएनए वैक्सीन में वायरस नहीं होता है। अब तक हमने जो वैक्सीन देखी, कोविशील्ड, कोवैक्सीन, उसमें इन्फ्लुएंजा का वायरस को अलग कवर करके अंदर डाला जाता है। यानी कि स्वाइन फ्लू के जो कोविड का स्पाइक प्रोटीन है, उसको इन्फ्लुएंजा वायरस से कवर करके डाला जाता है, तो उसमें बुखार आने के चांसेस ज्यादा है। जबकि ये जो डीएनए वैक्सीन है, इसमें किसी तरह के वायरस वेक्टर को रखने की जरूरत नहीं है, कोई कवर नहीं है, इसलिए इससे वैक्सीन वाले इन्फ्लुएंजा होने के चांसेस बिल्कुल कम है या फिर नहीं है। ये वैक्सीन सुपीरियर इसलिए है कि ये माइल्ड इन्फेक्शन को भी प्रिवेंट करती है, मॉडरेट और सीवियर इन्फेक्शन को तो बिल्कुल जीरो कर देती है, पर माइल्ड इन्फेक्शन के सामने इसकी एफिकेसी 66% यानी कि 2/3% है। यानी कि वैक्सीन लेने के बाद 1/3% लोगों में ही ये रोग होने के चांसेस है, और जो होते हैं वो सिर्फ माइल्ड होते हैं। तो बाकी वैक्सीन के साथ अगर हम कंपेयर करेंगे तो हमको ऐसा लगेगा कि ये जो ज़ाइकोविड डी है, ये थोड़ी सी कम असरकारक है। तो क्या ये कम असरदार वैक्सीन है? जी नहीं। जैसे हमने जॉनसन एंड जॉनसन के बारे में बताया था, उसी तरह से इसमें हेड टू हेड ट्रायल्स नहीं हुई है, यानी कि एक वैक्सीन को दूसरी वैक्सीन के साथ कंपेयर नहीं किया गया है। और जैसा हमने बताया, इसकी ट्रायल्स उस वक्त हुई है जब डेल्टा वेरिएंट भारत में तहलका मचा रहा है, जो कि अब पूरे विश्व में तहलका मचा रहा है, भारत में कम हो रहा है। तो ये वैक्सीन डेफिनेटली डेल्टा वेरिएंट के सामने भी असरकारक है। तो इस वैक्सीन के द्वारा हमें संदेश क्या मिलता है? सबसे पहली चीज, अगर आपकी किसी भी वैक्सीन से, कोविड वैक्सीन से डोज पूरे हो गए हैं, दोनों डोज आपने ले लिए हैं, तो आपको किसी तीसरे वैक्सीन की या इस वैक्सीन के डोज की जरूरत नहीं है। अगर आपके बच्चे 18 साल से कम और 12 साल से ज्यादा उम्र के हैं, तो जैसे ही ये वैक्सीन मिलना शुरू होती है, बच्चों को दे देनी चाहिए, क्योंकि तीन चीज, ये 12 से 18 साल की उम्र में इसकी ट्रायल की गई है। फेज 3 स्टडीज जो 28,000 लोगों पे की गई, उसमें से 1000 बच्चे ऐसे थे जिनकी उम्र 12 और 18 साल के बीच में थी। यानी कि ये भारत की पहली वैक्सीन ऐसी है जिसको 18 साल की कम आयु के लोगों के लिए भी पास किया गया है। तो अगर आपके बच्चे 12 साल के से ज्यादा उम्र के और 18 साल से कम है, तो जैसे ही वैक्सीन जिस हालत में अवेलेबल होती है, उस तरह से वो ले लेनी चाहिए। इसके 3 डोजेज है, पर अगर हम दूसरी वैक्सीन के सामने देखें तो इन दिनों में कोवैक्सीन और कोविशील्ड को 80 दिन के बाद दिया जाता है, खासतौर से कोविशील्ड को
80 दिन के बाद दूसरा डोज दिया जाता है। यानी कि पहला डोज लेने के 80 दिन के बाद आपका इम्यूनाइजेशन पूरा होता है, जबकि यहाँ पर पहला डोज लेने के 2 महीने के बाद ही, 3 नहीं पर 2 महीने के बाद ही आपका इम्यूनाइजेशन खत्म हो जाएगा। यानी कि जो लोग ये वैक्सीन ले रहे हैं वो 3 डोज लेंगे, लेकिन फिर भी उनका वैक्सीनेशन कोविशील्ड से जल्दी से खत्म हो जाएगा और उनकी रोग प्रतिकारक शक्ति जल्दी से डेवलप होना चालू होगी। ये भी माना जाता है कि इस वैक्सीन से जो रोग प्रतिकारक शक्ति डेवलप होगी वो लंबा चलेगी। इससे फायदा एक और होगा कि भारत में लोगों का इम्यूनाइजेशन का टारगेट जल्दी जल्दी अचीव होना शुरू होगा। और वैसे और वैक्सीन तो वैसे भी अवेलेबल है, तो ये एक और हथियार अपने हाथ में आ जाएगा। तो इससे भारत का टारगेट खास तौर से 18 साल के कम आयु के लोगों के लिए जल्दी से हम अचीव कर पाएंगे अगली लहर आने से पहले। अगर हमने कोविशील्ड या कोवैक्सीन ली है तो हमें ये लेना जरूरी है। हमने पहले ही बताया है कि ये प्रूव नहीं हुआ है कि ये वैक्सीन कोविशील्ड या कोवैक्सीन के बाद फायदा करेगी कि नहीं, पर अगर कोविशील्ड या कोवैक्सीन से आपकी रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ी है तो बेहतर हमेशा यही होगा कि जब उसका बूस्टर डोज की बारी आएगी तब वो आपको लेना चाहिए, न कि ये डीएनए वैक्सीन। हाउएवर, अगर कोविशील्ड या कोवैक्सीन से आपकी रोग प्रतिकारक शक्ति डेवलप ही नहीं हुई है, इम्यूनिटी बढ़ी ही नहीं है, आपके जो हम पहले भी बता चुके हैं वैसे जो इम्यून मार्कर्स है वो एंटीबॉडीज टाइटर है वो 15 से कम है, तो आपको तीसरा बूस्टर डोज लेने के बदले कोविशील्ड या कोवैक्सीन का आपको ये वैक्सीन का प्रयत्न करना चाहिए, क्योंकि इसकी मैकेनिज्म बिल्कुल ही अलग है। याद रहे, ये वैक्सीन को इमरजेंसी यूज अप्रूवल दिया गया है, पर अभी ये मार्केट में अवेलेबल नहीं है। शायद सितंबर महीने के अंत तक ये वैक्सीन उपलब्ध हो जाएगी, पर इस वक्त ये वैक्सीन अवेलेबल नहीं है। सो कोविशील्ड और क्या कोवैक्सीन आपने लिया है तो इस वक्त ये वैक्सीन लेने की जरूरत नहीं है। 3 इश्यूज अभी बाकी है। एक, इस वैक्सीन की कॉस्ट क्या है ये हमें मालूम नहीं है। इसके लिए जो डिस्पोजेबल डिवाइस इस्तेमाल किया जाता है, पेनलेस इंजेक्टर, इसके कारण हो सकता है इसकी शायद कॉस्ट अन्य वैक्सीन से थोड़ी ज्यादा हो सकता है भारत सरकार ऐसा डिसाइड करे कि ये लोगों को फ्री मिले, हो सकता है ये डिसाइड करे कि ये फ्री ना मिले। भारत सरकार की पॉलिसी के मुताबिक इसकी कॉस्ट नक्की की जाएगी। दूसरी चीज, फेज 3 ट्रायल के जो रिजल्ट्स है वो अब तक सुपुर्द नहीं किए गए हैं, तो हमें एग्जैक्टली फेज 3 में क्या देखा गया है वो मालूम नहीं है। यहाँ आपका ध्यान इस तरफ भी ड्रॉ करना जरूरी है कि आगे भी जो वैक्सीन अवेलेबल हुई है उसके भी फेज 3 डेटा जब उनको इमरजेंसी अप्रूवल मिली तब नहीं दिए गए थे, पर उनके फेज 3 डेटा अब दिए गए हैं। सो अगले 3 या 4 महीने में इसके भी फेज 3 डेटा दिए जाएंगे। तीसरी चीज, डीएनए वैक्सीन नई तरह की वैक्सीन है, अभी और कहीं जगह पर ये वैक्सीन उपलब्ध नहीं है, पूरे विश्व में उपलब्ध नहीं है। भारत ये पहला देश है जहां कोविड-19 के सामने ये वैक्सीन उपलब्ध है। आगे मर्स और दूसरे वायरस के सामने इस तरह की वैक्सीन बनाई गई थी। उसमें एक चीज कभी कभी देखी गई थी कि इससे ऑटो इम्यून डिजीज होते हैं, पर इस वैक्सीन से ये इस तरह के ऑटो इम्यून डिजीज 28,000 लोगों में से किसी में देखे नहीं गए हैं। सो ये डीएनए वैक्सीन अलग है पर बिल्कुल ही सेफ है। जैसे हमने बताया ये मार्केट अभी नहीं की गई है, शायद 1 या 1.5 महीना और लगेगा, पर जैसे ये उपलब्ध होती है इमीडिएटली बच्चों को देनी शुरू कर देनी चाहिए। सो ज़ाइकोविड डी हालांकि सिर्फ 12 और 18 साल के लोगों के लिए ही नहीं है, सभी के लिए है, पर हमारा कंसिडरेशन ये रहेगा या हमारा संदेश ये रहेगा कि आपके 12 और 18 साल के बच्चों के लिए जैसे ही ये वैक्सीन उपलब्ध होती है इमीडिएटली ले लेनी चाहिए। इट्स ए मैटर ऑफ प्राइड फॉर इंडिया। इस वक्त भारत में ये 6 वैक्सीन अब उपलब्ध होने वाली है, इसमें से ये भारत में बनी हुई तीसरी वैक्सीन है। खास तौर से दुनिया की कोविड वायरस के सामने की ये पहली वैक्सीन है जो कि भारत में ही बनी है। तो ये सच में भारत की बहुत बड़ी उपलब्धि है और पूरा विश्व इस वक्त भारत के सामने
बिल्कुल गौरव के साथ देख रहा है और हमें भी इस बात की खुशी लेनी चाहिए कि भारत सबसे पहला कंट्री बन रहा है। ये इन ब्रीफ जो फेज 2 ट्रायल्स थे उसके रिजल्ट्स है और ये जो वैक्सीन उपलब्ध हुई उसके बारे में संक्षिप्त में बात की गई है कि ये पेनलेस इंजेक्शन है जो नॉर्मल रेफ्रिजरेशन में स्टोर किया जा सकता है। 3 डोजेस दिए जाते हैं, पहले दिन 28वें दिन यानी 4 हफ्ते बाद और फिर 8 हफ्ते बाद। प्राइस अभी नक्की नहीं की गई है। कैपेसिटी 1 से 2 करोड़ हर साल बनाने की कोशिश करने वाला है, पर ये भारत की पहली डीएनए वैक्सीन है जो पूरे विश्व को दी जा रही है। अगले हफ्ते फिर से मिलेंगे, इस बार तीसरी वेव के बारे में जो अभी अभी संदेश आया है उसके बारे में बात करेंगे। साथ में बात करेंगे कंप्यूटर और मोबाइल से होते बैकअप के बारे में। तो आज यहीं पर रुकेंगे। एक बार फिर से आपको याद दिलवा दे, आप लोगों के बहुत सारे फीडबैक आ रहे हैं, आप लोगों के टॉपिक्स के बारे में सजेशंस भी आ रहे हैं जिन्हें हम इंक्लूड करने की कोशिश कर रहे हैं और अगले वीडियोस में वो हो सकता है आपके सुझाव दिए गए टॉपिक्स को हम इंक्लूड कर दें। अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो जितने हो सके उतने ज्यादा लोगों को फॉरवर्ड कर दीजिए और अगर आपने अब तक इस यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं की है तो प्लीज सब्सक्राइब टू लाइफस्टाइल डिजीज प्रिवेंशन यूट्यूब चैनल। आज के लिए यहाँ रुकेंगे। धन्यवाद। नमस्कार। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। 6 फुट की दूरी अब भी जरूरी, मास्क भी इतना जरूरी। नमस्कार।